नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। लक्ष्य, शैगी और वो। पहले कमाई का सपना। शैगी के लिए बर्थडे गिफ्ट। उस दौरान पैसे हुआ नहीं करते थे, घर से भी पॉकेट मनी मिलती नहीं थी। शैगी का बर्थडे आ रहा था और लक्ष्य छुट्टियां मनाने नागपुर में ही था। नागपुर में उसकी बड़ी मम्मी के घर एक सॉफ्ट डिजायर कार खड़ी रहती थी, जो टैक्सी फॉर श्योर नाम के एप्लीकेशन के लिए चलती थी। जब लक्ष्य ने बड़ी मम्मी से पूछा कि ये गाड़ी कौन चलाता है, तो उन्होंने बताया कि एक ड्राइवर रखा था, लेकिन वो बदमाश निकला, इसलिए निकाल दिया गया है। अब नया ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। एक आइडिया और पहली कमाई की शुरुआत। बड़ी मम्मी की ये बात सुनकर लक्ष्य के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी भाभी से पूछा कि कैब ड्राइवर को कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन चलाने के लिए गाइड किया जाता है। भाभी ने उसे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन पैनल के बारे में और सर्विस एक्टिवेट करने के निर्देशों को विस्तार से समझाया। लक्ष्य ने सब कुछ ध्यान से समझ लिया। उसे गाड़ी चलाना अच्छा भी लगता था और वो घर पर बोर हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया क्यों ना शैगी के बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ कमाई कर ली जाए। डील पक्की, कमाई का नया रास्ता। लक्ष्य ने अपनी बड़ी मम्मी से कहा, घर पर बोर होता हूँ, इससे अच्छा है कि 2-3 राइड कर लूँ। बड़ी मम्मी ने खुशी से हामी भरते हुए कहा, हाँ अच्छा है, थोड़ी कमाई कर ले और आधा पैसा मुझे भी दे देना। इस तरह उनके बीच 50-50 की डील पक्की हुई। रोज की मेहनत, रोज की कमाई। लक्ष्य नागपुर में एक हफ्ता और रुका। इस एक हफ्ते में उसने रोज के लगभग 1500 रुपए कमा लिए। कभी राइड अच्छी मिल जाती तो 8 राइड तक पहुंच जाता, तो कभी सिर्फ 4 राइड। हफ्ते के अंत में हिसाब लगाया गया। पेट्रोल का खर्चा काटने के बाद दोनों के हिस्से में 3000 रुपए आए। अब लक्ष्य के पास 3000 थे। उसके अंदर शैगी के बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिन सवालों के वो जवाब खोज रहा था कि बिना पैसे के गिफ्ट कैसे देगा, अब उनके जवाब सामने थे। अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो शैगी का बर्थडे बहुत अच्छे से मना सकेगा, सरप्राइज देगा और अपनी तरफ से बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। पहला एक्सपीरियंस, लड़कियों के कपड़े खरीदना। जब लक्ष्य कपड़े खरीदने गया तो ये उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उसे नहीं पता था कि लेडीज शॉप में जाकर कैसे कपड़े देखें और पसंद किए जाते हैं। जब वो दुकान के अंदर पहुंचा तो उसने कैश काउंटर पर जाकर कहा, मुझे 1 पीस ड्रेस लेनी है। काउंटर पर्सन ने इशारा करते हुए उसे ऊपर भेजा। एक लड़का भी उसके साथ चल पड़ा और धीरे धीरे करके शेल्फ में रखे सारे कपड़े खोल खोल कर दिखाने लगा। सफेद रंग का ड्रेस, एक नजर में प्यार। लक्ष्य ने बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े देखे, लेकिन उनमें से एक सफेद रंग के ड्रेस पर उसकी नजर टिक गई। वो ड्रेस उसे बहुत आकर्षक लगी। उसे देखते ही लक्ष्य के मन में एक एहसास हुआ कि शैगी इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। उसने ड्रेस का दाम पूछा, 2500। ये उसके बजट में भी था। गिफ्ट की प्यारी तैयारी। लक्ष्य ने बिना देर किए उसे पैक करने के लिए कहा और बिलिंग काउंटर पे जाकर पेमेंट कर दिया। उस लड़के ने उसे बड़े सुंदर तरीके से गिफ्ट रैप भी कर दिया। अब बस एक चीज बाकी थी, गिफ्ट नेम प्लेट पर कुछ लिखना। लक्ष्य ने वहीं से एक पेन उठाया और प्यार से लिख दिया, हैप्पी बर्थडे शैगी। शैगी का जन्मदिन और वो 1 पीस। शैगी और लक्ष्य अक्सर बाइक में रायपुर की गलियों में बेफिक्र घूमते रहते। उनके लिए घूमना सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं था, बल्कि रास्तों को महसूस करना था। दोनों को किसी जगह रुककर बैठना कम भाता था। उन्हें हवा में बहते रहना ज्यादा पसंद था। और फिर आया वो दिन, शैगी का जन्मदिन। लक्ष्य ने कई दिनों से सोचा हुआ था, इस बार कुछ अलग देना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक गिफ्ट ना हो, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक छोड़ जाए। उसी सोच से लक्ष्य ने उसके लिए व्हाइट कलर का 1 पीस लिया था। व्हाइट क्योंकि वो उसका फेवरेट कलर था और लक्ष्य को उसकी हर पसंद अब अपनी लगने लगी थी। शैगी को अक्सर सूट में देखा था लक्ष्य ने, कभी कभार जीन्स में, लेकिन 1 पीस पहनते हुए उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए ये गिफ्ट एक कोशिश थी उसे एक नए अंदाज में देखने की। जब शैगी ने वो ड्रेस अपने रूम में पहना, ड्रेस उसके बदन पर एकदम ढल गया, जैसे किसी सोच को
साकार रूप मिल गया हो। उसके रूममेट और बाकी 2 दोस्त उसे देखकर चहक उठी। बहुत सुंदर दिख रही हो, जच रहा है तुम पर ये ड्रेस। तेरे वाले को तेरा परफेक्ट साइज पता है। उनकी बातों पर शैगी हल्के से मुस्कुराती रही, थोड़ी शर्माई और बहुत ज्यादा खुश। उसकी आंखों में जो चमक थी वो उस सफेद कपड़े की हर तह में समा गई थी। उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसने ऐसा गिफ्ट कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। और खास बात ये थी कि लक्ष्य ने गिफ्ट देकर खामोशी से लौट जाना चुना था। वो वहाँ नहीं था जब शैगी ने वो ड्रेस पहना, लेकिन उसकी मौजूदगी उस कपड़े की सिलवटों में और शैगी की मुस्कुराहट में कहीं छुपी हुई थी। कुछ दिन बाद जब उन्होंने मिलने का प्लान बनाया, तभी जाकर लक्ष्य ने उसे उस ड्रेस में देखा, शैगी के साथ नॉटी पल। लक्ष्य उसे लेकर अंबुजा मॉल गया। वहाँ दोनों ओपन स्पेस में एक बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे। अचानक थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, पर किसी न किसी के आसपास से गुजरने के डर से दोनों अच्छी तरह किस कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में दोनों वहाँ से निकल गए और रिलायंस स्ट्रीट जैसे कपड़ों की शॉप चले गए। वहाँ कुछ कपड़े लेकर जब दोनों ट्रायल रूम में गए तो किसी को भी वहाँ ना पाकर दोनों एक ही चैम्बर में घुस गए। मन भरकर चूमने के बाद लक्ष्य ने शैगी के कपड़े उतारे और बूब्स दबाने लगा और फिर निप्पल को चूसने लगा। लक्ष्य को और शैगी को बहुत मजा आ रहा था। बिना किसी प्लान के जब ऐसा प्लान बन जाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्य ने शैगी की अंडरवेयर भी उतार दी। उसकी गुफा गीली हो गई थी। लक्ष्य ने कुछ देर उंगली करके उसके सेक्स की प्रति भूख भी बढ़ा ली थी। खड़े खड़े ही लक्ष्य ने उसे थोड़ा झुकाया और अपने लिंग को अंदर डालकर पीछे से उसे धक्का देने लगा। वो अपने होठों को दबाकर मजे लेने लगी और लक्ष्य उसे आंख बंद करके महसूस करते हुए और बिना आवाज किए पेलने लगा। थोड़ी देर बाद लक्ष्य का जब पानी निकलने वाला था, उसने उसे अपने हाथ में निकाल लिया क्योंकि उनके पास कॉन्डोम नहीं था। लक्ष्य ने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया और कपड़े पहनकर दोनों बाहर आ गए। शरारत, एहसास और लाल वन पीस की कहानी। जिस गार्डन में पहले कभी दोनों साथ बैठे थे, उसी गार्डन में एक बार फिर लौटकर दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराए। हवा में वही पुरानी महक थी, वही पेड़ों की छांव और वही जानी पहचानी जमीन, जैसे सब कुछ अभी वहीं रुका हुआ था जहां उन्होंने पहले छोड़ा था। दोनों अपने अनुभवों पर बातें करने लगे। वो बातें जो सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि वो स्पंदन थे जो प्रेम की मस्ती में डूबे 2 दिलों के बीच बहते थे। अब दोनों निडर हो चुके थे और साथ ही साथ मौका परस्त भी, नए रास्तों के खोजी और एकांत की तलाश में भटकने वाले यात्री भी। उस समय ओयो रूम्स जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, इसलिए दोस्तों के रूम्स या इस तरह की सुनसान और छुपी हुई जगह ही दोनों के छोटे छोटे पलों की पनाहगाह बनती थी। अब जब भी दोनों मॉल जाते तो कॉन्डोम लेकर ही जाते। पता नहीं कब मूड बन जाए या कब कोई खाली चेंजिंग रूम मिल जाए। मॉल अब उनके लिए सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं रहा, बल्कि एक रोमांचक अनुभव बन चुका था। कई बार किसी शॉप के ट्रायल रूम में स्टूल भी मिल जाता जो उनके बीच की अंतरंगता को और सहज बना देता। पर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि दोनों कभी पकड़े नहीं गए। दोनों जानते थे कब, कहां और कैसे, और यही समझदारी उनके रिश्ते की खास बात बन गई थी। इस तरह प्यार के साथ साथ शरारतों से भरा 1 साल कब बीत गया, दोनों को खुद ही पता नहीं चला। हर मुलाकात में एक नया रंग, हर शाम में एक नई छुअन और हर मौसम में एक अलग सा आलिंगन था। और फिर आया वो अगला बर्थडे, जब लक्ष्य ने उसमें रंग भरने की मंशा से उसे एक लाल रंग का 1 पीस ड्रेस गिफ्ट किया। एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास था। लेकिन ये बर्थडे इसलिए यादगार नहीं बना कि दोनों ने खूबसूरत वक्त बिताया, बल्कि इसलिए बना क्योंकि उस दिन दोनों ने लड़ाई की और गुस्से में अलग हो गए। उस दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। लक्ष्य हॉस्टल के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी करके खड़ा था, थोड़ा बेचैन, थोड़ा परेशान और थोड़ा रोमांटिक भी। उसने शैगी को कॉल किया। मैं आ गया हूँ, चलो नीचे आओ। शैगी ने कहा 10 मिनट दो, बस आती हूँ। लक्ष्य ने कहा ठीक है, 10 मिनट तक इंतजार कर रहा हूँ। मगर वो 10 मिनट धीरे धीरे 15 हुए, फिर आधा घंटा हो गया।
लक्ष्य की आंखों से हॉस्टल की तरफ जाती हर लड़की गुजरती रही और उसके मन में दो बातों का घर्षण चलता रहा। पहली, हॉस्टल की लड़कियों की आवाजाही उसे अजीब सा लग रही थी और वो खुद को वहां खड़ा होकर असहज महसूस कर रहा था। दूसरी, उन दोनों को लेट नहीं होना था, कुछ प्लान था, कुछ तय वक्त पर होना था। और यही बातें लक्ष्य के मन में हल्की चुभन बनकर गुस्से की शक्ल लेने लगी। जब शैगी हॉस्टल गेट से लक्ष्य की ओर आई तो वो पूरी तरह से तैयार होकर आ रही थी। लक्ष्य ने उसे पहली बार इतने मेकअप में देखा था। उसने पहले कभी पलकों के ऊपर कुछ नहीं लगाया था। रेड ड्रेस में शैगी बहुत सुंदर दिख रही थी, एकदम कातिलाना लुक। लक्ष्य का गुस्सा करना। लक्ष्य ने चलती गाड़ी में शैगी से लेट आने की वजह पूछी तो उसने बोला कि मुझे लगा कि तुम मेन हॉस्पिटल कैंपस के गेट के पास बैठकर चाय सिगरेट पी रहे हो, इसलिए मैं आराम से तैयार हो रही थी। दरअसल लक्ष्य ने उसे मजाक में बोला था कि तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चले जाऊंगा, और उसे ये लगा कि लक्ष्य के चले जाऊंगा का मतलब चाय सिगरेट पीने चला जाऊंगा। लक्ष्य उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने उसका भी मजाक बना रखा था। ये सब बातें और तनी जब दोनों बाइक पार्किंग में एक सेल्फी लेने रुके। लक्ष्य ने फोन निकाला और सेल्फी लेने लगा। जब लक्ष्य ने फोटो देखी तो उसमें शैगी का उदास चेहरा आया। लक्ष्य ने उससे पूछा कि क्या हुआ, फोटो में दुखी क्यों हो। उसके लेट होने की वजह से लक्ष्य ने उसको जो बातें बोली, लक्ष्य ने उतना भी हार्श नहीं बोला था। बस उम्मीद कर रहा था कि सॉरी बोल दे और लक्ष्य को मना ले, लेकिन नहीं, उसे लक्ष्य को मनाने से ज्यादा रूठने में दिलचस्पी थी। लक्ष्य ने भी बोल दिया, अगर ऐसे मूड में दोनों यहाँ घूमने आए हैं तो मुझे नहीं जाना। अगर अच्छे मूड में घूमना है तो ठीक, नहीं तो वापस हॉस्टल छोड़ दूंगा। उसने इस बात पर तपाक से बोला कि हाँ, मुझे छोड़ दो, और फिर लक्ष्य उसे बिना कुछ बोले चुपचाप हॉस्टल छोड़कर चला आया। उसको गुस्से में कुछ समझ नहीं आता और लक्ष्य को भी नहीं, इसलिए चुप रहना ही ठीक लग रहा था। बाद में जब दोनों ने बात की तो लगा कि बात करके शॉर्ट करना था। बेवजह के झगड़े की वजह से बर्थडे इवनिंग और नाइट खराब हो गई। रात को जमकर झगड़ने के बाद दोनों ने अपनी भड़ास निकाली और अच्छी बातों के साथ अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन इन अंबुजा मॉल। अगले दिन दोनों शाम को उसी मॉल गए जहां की पार्किंग से लौटे थे। इस बार दोनों उस मॉल के बार कम रेस्टोरेंट जाकर वोडका के शॉट्स और कुछ बियर पीने लगे। ये उनके लिए पहली बार था जो दोनों उस मॉल के उस हिस्से में गए, नहीं तो दोनों उस शॉप के सामने से गुजर जाते थे, पर वहां कुछ ऐसा पता नहीं था। जब दोनों थोड़ा रिमझिम मूड में नशे में आए और दोनों ने बिल पे किया और बाजू रेस्टोरेंट एरिया में खाना खाने चले गए। वहां दोनों ने देखा कि इनके टेरेस गार्डन में रेस्टोरेंट होने की वजह से खुले आसमान के नीचे खाने की सुविधा मिलती है, लेकिन कोई भी खाने के लिए टेबल लिए बैठा नहीं था। दरअसल वहां हर चीज भीगी हुई थी। हल्की बारिश हो ही रही थी। दोनों नशे में हल्की बारिश का मजा लेने आगे बढ़ने लगे। उस बार के दरवाजे से 50 फीट दूर एक सीढ़ी थी जो और ऊपर छत को जाती। दोनों उस सीढ़ी की शुरुआत पर बैठ गए। पूरी छत खाली थी। दोनों दूर दूर तक उस फ्लोर की गतिविधि देख पा रहे थे। दोनों लगभग किसी के भी नजर में नहीं थे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।